हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा 8th क्लास का हमारा जो थर्ड लेसन चल रहा था, व्हाई वी नीड ए पार्लियामेंट। तो इसमें हमने पढ़ा पार्लियामेंट की ज़रूरत हमें क्यों होती है। देखिए, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी हमारे जो नेता होते हैं उनको चुन करके पार्लियामेंट भेजते हैं। वो हमारे फेवर में सारे फैसले लेते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमारी बेसिक जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो हमें अवेलेबल करवाते हैं। इसके साथ साथ देश में क्या होना चाहिए, क्या रूल होने चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे फंक्शन होगा, कैसे विदेशों के साथ व्यापार होना है या कोई और समझौता होना है, वो सब हमारे पार्लियामेंट में भेजे हुए सदस्य ही देखते हैं। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। तो ये लेसन का बस जरा सा हमारा बच गया था, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, सिमिलरली इट हैज़ मोर कंप्लीट हो चुका था आपका ये लेसन पूरा। तो इसमें सिर्फ ये था कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो वो था, देखिए ये वाला देखिए मैप। देखिए, अब आप कहोगे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे होता है, तो इसमें देखिए ये होगा। फर्स्ट है आपका ये, देखिए इसमें एक्सरसाइज है आपकी, पहला दिया हुआ है ये टोटल हमारे जो हम कहते हैं कि इंडिया में टोटल लोकसभा की सीटें कितनी 545 हम बोलते हैं। 543 पे इलेक्शन होते हैं, 2 प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। तो 543 जो सीटें हैं वो देखिए ये इस तरह से देश को अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है सीटों के लिए। देखिए इसमें जो कलर हैं उनसे पता चल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है जो लाइट पिंक कलर में आपको दिख रही है जनरल का मतलब है कोई भी व्यक्ति इन पर इलेक्शन लड़ सकता है। जो आपको लाइट ब्लू कलर में दिख रही हैं एससी होता है शेड्यूल कास्ट जो होती है, पिछड़ी जनजातियाँ होती हैं, ये उनके लिए है। और जो एसटी वाली कास्ट जो होती है उनके लिए 41 सीटें ये दिखाई गई हैं। देखिए ग्रीन कलर में जो हैं जहाँ जहाँ इनमें मतलब लड़ा जाता है इलेक्शन। तो इस तरह से भारत को ये इतनी जगह से इतने सदस्य खड़े होते हैं और फिर वो चुन करके पार्लियामेंट में आते हैं। तो देखिए इसमें यही पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, नीचे आपको टेबल दी हुई है जो पूछा है कि विच पॉलिटिकल पार्टीज इज़ आर करंटली इन पावर। तो ये आपको बताना है, आपका काम है, ये आपको करना है कि हमारे स्टेट में अब कौन सी पार्टी की सरकार है और सेंट्रल में कौन सी है। तो जैसे मैं एक आपको बता देती हूँ, जैसे हमारे पूछा है कि करंट में किस पार्टी का नाम चल रहा है, तो करंट में किस पार्टी चल रही है। हमारे स्टेट हरियाणा स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा में किसकी गवर्नमेंट है, जेजेपी एंड बीजेपी दोनों इकट्ठे होकर के चला रहे हैं। और सेंट्रल में सिर्फ किसकी है, बीजेपी की इकट्ठे अकेले की। ऐसे ही अगले में पूछा है कि आपको ये बताना है कि आपके एरिए से आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, कि आपके क्षेत्र से आपने किसको चुन के भेजा है, उस नेता का नाम। विच पॉलिटिकल पार्टी करंटली फ्रॉम द अपोजिशन में कौन है, अगले इलेक्शन कब होंगे। तो ये काम आपका है, जो एक्सरसाइज आपको फिलअप करनी है आज के करंट के हिसाब से। तो ये लेसन जो है बेटा आपका कंप्लीट हो गया है पूरा। इसके साथ आपको इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं जिसमें आपको ध्यान देना है। जैसे कि इसमें बने, शुरुआत से अगर हम बात करें लेसन की, तो इसमें बहुत से छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले तो यही बन रहा है, व्हाट इज़ ए पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट क्या है हमारी, पार्लियामेंट हमारी गवर्निंग बॉडी है। इसके बाद पूछा जाए कि व्हाट डिड पार्लियामेंट कंसिस्ट क्या क्या करती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, तीनों नाम होंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से बता रही हूँ, आपको करने हैं ये टेक्सटुअल करने हैं और वेरी शॉर्ट करने हैं, आपके सेमेस्टर में दिए हुए हैं। फिर इसमें एक बन रहा है व्हेन डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, तो 15 अगस्त 1947। उसके बाद है व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी फॉर्म, 1885। फिर आता है व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड, 1909। तो ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, जब पढ़ाती हूँ तब मैं बताती भी हूँ, इनको अंडरलाइन करते हुए चला कीजिए, आपको आसानी होगी। फिर इसमें था व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचेज, तो इसका हो जाएगा दैट ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ ए कंट्री हैव टू राइट टू वोट। फिर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फर्स्ट टाइम हमारे देश में कब हुई, 2004 में। और कितना मतलब हम इससे अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को यूज़ करते हैं, भारत में यूज़ किया, तो कितना पेड़ों को कटने से बचाया था हमने, 1.5 लाख को। और इसके अलावा इसमें बन रहा है आपका क्वेश्चन कि डेमोक्रेसी जो है आपकी डेमोक्रेटिक फॉर्म है, उसमें गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन हैं आप बताते हो, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी, एक ये क्वेश्चन बन रहा है। फिर आपको पता होना चाहिए लोकसभा का जो लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं वो कितनी हैं, 545। कितनी सीटों पर इलेक्शंस होते हैं, 543 पर। कितने जो
आपका प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है तो 2, और किन को, इंडियन एंग्लो जो होते हैं उनको अपॉइंट करता है। इसके बाद राज्यसभा, लोकसभा कौन सा हाउस है, लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है। लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी आपकी एज होनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए। इसके बाद इसमें राज्यसभा में बन रहा है, इसके अलावा ये बन रहा है कि हु इज़ अ स्पीकर इन प्रेजेंट डे, इन लोकसभा प्रेजेंट डे में कौन स्पीकर है आपका, ओम बिरला। इसी तरह से बन रहा है कि लोकसभा के बाद जो राज्यसभा है वो सेकंड हाउस है हमारा, 2 हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस है। टोटल सीटें कितनी हैं, 245 हैं। 245 जो सीटें हैं हमारी, उसमें जो 12 हैं, 12 को कौन अपॉइंट करता है बिना इलेक्शन के, किसी फील्ड में देश के लिए कुछ काम किया हो तो कौन अपॉइंट करता है उनको आपका जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है। इसके अलावा जो बाकी के बच गए वो आपके इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं इनडायरेक्टली। तो टोटल सीटें 245, वैसे 273 बच जाएंगी, 233 सॉरी, 233 का इलेक्शन होता है और 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इसके साथ आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ कोलिएशन, कोलिएशन का मीनिंग क्या होता है, तो कोलिएशन का मीनिंग क्या होगा, मैंने बताया था गठबंधन। जब एक ग्रुप ऑफ पार्टी जो है इकट्ठे मिलकर क्या करती हैं, ए टेम्परेरी अलायंस ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टी, किसी टेम्परेरी रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर जब गवर्नमेंट को चलाने के लिए वो इकट्ठी हो जाती हैं, एक साथ मिल जाती हैं, जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, उसे क्या कहते हैं हम, कोलिएशन कहते हैं। तो ऐसे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, लेसन मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया भी था, तो आपको अच्छे से जो है इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो करने हैं, जितने भी बन रहे हैं, और साथ में टेक्सचुअल क्वेश्चन करने हैं। यही आपका आज का वर्क है। थैंक यू।